हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हमने टॉप 55 क्वेश्चंस को लिया है, जो 12 फरवरी से 20 फरवरी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कवर करने जा रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि यह पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दी गई है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस की एक विदेशी सामूहिक है जो किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ओशियना। नेक्स्ट, उस उत्कृष्ट बंधित तूफान का क्या नाम है जिसने 3 दक्षिण अफ्रीका देशों में दस्तक दी? इसका आंसर है एना। 2022 तक विश्व का शीर्ष इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। किस स्थान ने डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। खबरों में रहा मसादा किला किस देश में स्थित है? इजराइल में। फ्लाई एश प्रबंधन और उपयोग मिशन की नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय है? इसका आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फोर्स एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोमिट नेट नाम के एक्स-रे का उपयोग करके एआई आधारित निदान तकनीकी विकसित की है? इसका आंसर है आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARIES किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है? इसका आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैक्सीन निर्माता को इंटरनेशनल बूस्टर खुराक के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी मिली है? इसका आंसर है भारत बायोटेक। भारतीय रेलवे के लिए घोषित कवच तकनीकी का उद्देश्य क्या है? टक्कर रोधक, यानी कि एंटी कॉलिजन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP लागू करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, होहे टॉन राष्ट्रीय उद्यान में होयर सैनब्लिक पर्वत किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। किस नई खोजी गई प्रजाति का नाम हमारे के नाम पर एम्ब्रिटियम कोविडियम रखा गया है? चपेट कृमि, यानी कि फ्लैटवर्म।
जापान की संसद ने किस देश की गंभीर मानवाधिकार स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट, किस कंपनी ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? गेल। नवघोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लाभार्थी किस प्रकार के गांव हैं? सीमावर्ती गांव यानी कि बॉर्डर विलेज। केंद्रीय बजट 2022-2023 के अनुसार सहकारी समितियों के लिए नया वैकल्पिक न्यूनतम कर AMT क्या है? एज पर यूनियन बजट 2022-2023, व्हाट इज द न्यू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज? आंसर 15%। किस देश के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जलवायु परिवर्तन पौधों को पहले फूलने के लिए प्रेरित करता है? UK। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2022 शीर्षक से प्रकाशन जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 46। EIU के 2022 डेमोक्रेसी इंडेक्स में 0 to 10 के पैमाने पर 6.91 के समग्र स्कोर के साथ भारत को 167 देशों में 46वें स्थान पर रखा गया है। बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गंगा नदी पर उद्घाटन के लिए किए गए रेल सह सड़क पुल की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 14.5 किलोमीटर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगी? तेजस। सिंगापुर एयर शो एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। IAF इवेंट के दौरान अपने स्वदेशी तेजस Mk1 AC को प्रदर्शन करेगा। FICCI CASCADE ने 2022 से शुरू होने वाले इस साल किस दिन को तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाना समर्पित किया है? फरवरी 11, 2022। अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति ने तरक्की विरोध दिवस शुरू करने की पहल की है, जिसे हर साल 11 फरवरी को चिन्हित किया जाएगा। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 12 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता
परिषद द्वारा हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 2022-23 के लिए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद डिप्लेटर प्रक्षेपण क्या है? 3.5%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-2023 के लिए केंद्र का सकल घरेलू उत्पाद डिप्लेटर प्रक्षेपण 3 से 3.5% है। निधन हो चुके राहुल बजाज का पेशा क्या था? इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति थे ये। जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निमोनिया और दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया है। ये इनकी पिक्चर है। भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। यह दिन राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत में किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अटल टनल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। एन चंद्रशेखरन को किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? टाटा सन्स। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, जिसे 2021 टू 2026 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका अमाउंट है 2,710.65 करोड़ रुपए। अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का कुल व्यय 2,710.65 करोड़ रुपए होगा। यह योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मूस और हेलियोस्वान जो खबरों में रहे, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं? नासा से। नासा ने मल्टीस्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वाम नामक 2 नए विज्ञान मशीनों की घोषणा की है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से फरवरी 2022 में आयोजित वन और ओशन समिट को मेजबानी किस देश ने की है? फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों की अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रारूप में फ्रांस के ब्रेस्ट में वन ओशन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत में वर्ष के लिए दिन में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 फरवरी को। भारत में हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 का विषय क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 का विषय उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताएं। स्माइल। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मुस्कान नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रजाति और लुप्तप्राय के रूप में नामित किया है? कोयला। ऑस्ट्रेलिया ने कोयला को एक लुप्तप्राय प्रजाति नामित किया है जिसे केवल 10 साल पहले कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? जीवा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD ने प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने, स्थिरता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र के आसपास जीवन को फिर से जीवंत करने के लिए जीवा अर्थ जीवन नामक एक कृषि आधारित कार्यक्रम शुरू किया है। विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या है? रेडियो और ट्रस्ट, रेडियो एंड ट्रस्ट। नई योजना PM डिवाइन की नोडल एजेंसी कौन सी है? उत्तर पूर्व परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना सर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन की घोषणा की। वरिष्ठ अधिकारी S किशोर को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन आयोग SSC, स्टाफ सिलेक्शन कलेक्ट। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के वरिष्ठ अधिकारी S किशोर को हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बेलारूस और किस देश ने बेलारूस सीमा के पास यूक्रेन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? रशिया ने। बेलारूस और रूस ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। किस कंपनी ने प्राकृतिक गैस प्रणाली एवं हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंदौर मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को नवीनीकरण ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? आंसर है इसका 2022।
केंद्र सरकार ने 2022 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई एकेडमी के साथ कार्य किया है? आंसर है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त साक्षरता को एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देने के लिए 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई एकेडमी के साथ कार्य किया है। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना के तहत कौन सा 5वां पोत ICGS वितरित किया है? आंसर है इसका सक्षम। भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने संविदात्मक समय से पहले 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरण किया है। पोत का नाम ICGS सक्षम रखा गया है। जापान की संसद ने किस देश को गंभीर मानवाधिकार स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया है? चाइना। जापान की संसद ने चीन में गंभीर मानवाधिकारों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया है और चीनी सरकार ने स्थिति को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। 13 फरवरी को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? वर्ल्ड रेडियो डे। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने CLAP क्लैप कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वच्छ आंध्र प्रदेश क्लैप जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम शुरू